दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कान फूंकने वाले, कान में गुरु मंत्र देने वाले गुरु। उनको बोलते हैं कन फुकवा गुरु। कान में मंत्र फूंक दिए, गुरु बन गए, चेला बना लिए। और हमारे देश में ये बड़ी आम प्रथा है। लोग गांव-गांव से निकलते हैं, कम पढ़े लिखे हों, कम आयु के हों, कम जानकार हों, वो उसको अपना व्यापार समझते हैं। गरीब घरों में, आम घरों में जाते हैं और कहते हैं कि आपको हम दीक्षा दे रहे हैं, और दीक्षा के नाम पे छोटी सी पूजा पाठ करा के कान में एक मंत्र फूंक देते हैं। वो मंत्र भी क्या होता है वो आप पहले से जानते हैं। उस मंत्र की जानकारी लोगों को पहले से ही है। या तो राम राम होगा, या ओम नमः शिवाय होगा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो जाएगा। कुछ भी जो आप पहले से जानते हैं वो आपके कान में फूंक दिए और गुरु बन गए, आप चेला बन गए। कबीर साहब ने कहा भी है कि गुरुआ तो गली गली फिरे, दीक्षा हमारी लेहू, कै बूढ़ू टका पर्दनी देहू। बस हो गया, हमको एक पर्दनी दे दो। पर्दनी मतलब नीचे पहनते हैं जो साड़ी, और कुछ रुपया पान दे दो, सीधा दे दो, मतलब अनाज दे दो। कान में मंत्र फूंक दिए, गुरु जी हो गए। अब चरण धो के पानी पियो उनके, और जब जब मिले उनके चरण छुओ। कभी उनके घर जाओ तो उनके पूरे परिवार के चरण छुओ। उनके यहाँ कुछ खाओ पियो तो बर्तन आपको अलग से रहेंगे, तो उसमें खाना मिलेगा अलग से बर्तन में। यानी कि चेलों के लिए अलग से बर्तन रहते हैं। उन्हीं बर्तन में आप खाएंगे, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, उनको धोएंगे भी अपने हाथ से। यही हमारे यहाँ की परंपराएं हैं। और ऐसे गुरु केवल अपनी चेला की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। इनका व्यापार है, कान में मंत्र फूकेंगे, चेला बढ़ाएंगे। उनके लिए भी कबीर साहब ने कहा कि गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी केर 50, अपने तन की सुध नहीं, शिष्करन की आस। अपने तन की सुध नहीं है और शिष्य बनाने की होड़ लगी हुई है, बड़ी आस लगी हुई है कि चेला बढ़ जाए। कैसे चेला बढ़े, सारा दिमाग इसी में लगाते हैं। कैसे उनको डराएं, कैसे बताएं कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो हमसे, दीक्षा ले लो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। बड़ा दीक्षा का बड़ा अच्छा व्यापार चाहिए, तो व्यापारी है। और ये बड़ी एक ढंग से लोग प्रचार करते आए हैं इस बात का कि दीक्षा नहीं लोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। यानी कि अगर कोई निगुरा ही मर गया, अर्थात गुरु नहीं किया उसने और मर गया, तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब मुक्ति का तात्पर्य क्या है? वो ये मानते हैं कि बार बार जन्म होते हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जब गुरु चाह लेगा तो ही आपकी मुक्ति होगी। अर्थात आने जाने से मुक्ति जाएगी, फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। अर्थात गुरु ही परमात्मा से मिलाएगा। अब ये जो गुरु हैं खुद ही कभी परमात्मा से मिले नहीं। परमात्मा होता है नहीं होता ये अलग विषय है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पर ये तो मानते हैं कि परमात्मा ईश्वर होता है, ये खुद ही मिले नहीं है, ये क्या मिलाएं किसी से। और ऐसे गुरु के लिए कबीर साहब ने जो कहा भी है, ठीक कहा है कि बिल्कुल एक कौड़ी में 50 मिल जाएंगे। ऐसे गुरु, इतने सस्ते गुरु हैं। ऐसे रुपया कमाने के लिए गुरु बनते हैं, ये इनका व्यापार है। और आम जनता इनके व्यापार में बिल्कुल फंसी हुई है, गुलाम है, इनके जाल में फंसी हुई है। उसको भी लगता है कि हमको गुरु बनाना जरूरी है। अरे गुरु तो आपका, कहते हैं गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, यही गुरु का शाब्दिक अर्थ भी है। जो आपको बचपन से पढ़ा रहा है स्कूल में, आपको समस्त प्रकार की विद्याएं दे रहा है, आपको सारे विषयों का ज्ञान दे रहा है, जीवन का ज्ञान दे रहा है, आपको आगे जीवन में कैसे बढ़ना, क्या करना है, करियर कैसे बनाना है, जीवन कैसे बनाना है, इसकी शिक्षा दे रहा है। आपके माता पिता भी आपको यही शिक्षा दे रहे हैं। वो गुरु नहीं होंगे। जो कान में मंत्र फूंक गया वो गुरु हो जाएगा, और वो गुरु शिक्षक से बड़ा हो जाएगा। यानी जो जिसने सारे विषयों का ज्ञान दिया, आपको फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, मैथ पढ़ाया इसने, एसएसटी पढ़ाया इसने, सामाजिक विज्ञान से बोलते हैं, पर्यावरण पढ़ाया इसने, सारे विषय जिसने पढ़ाए हैं वो शिक्षक हो गया। और जो कान में मंत्र फूंक गया वो गुरु हो गया, और गुरु का दर्जा शिक्षक से बड़ा हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही। यानी जो जिंदगी भर का जो सारा ज्ञान आपको दे रहा है कि आपको उठना कैसे, बैठना कैसे, शिष्टाचार क्या है,
सारे विषयों का ज्ञान, सारे विज्ञान का ज्ञान उसने दिया आपको। वो महान नहीं है, वो बड़ा नहीं है। वो जो कान में मंत्र फूक गया है, 2 शब्द राम राम कह गया है, ओम नमः शिवाय कह गया है आपके कान में, कोई भी मंत्र कह गया है, वो बड़ा हो गया, वो महान हो गया। तो महानता की परिभाषा में क्या बना के रखी समाज ने कि जो कान में मंत्र फूकेगा वो महान हो जाएगा, और उसके चरण धो के पियोगे, उसके पाँव का मैल पियोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका जीवन संवर जाएगा। और ये जो बचपन से आपको पढ़ाएं आपके शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, आपके मिडिल शिक्षक, आपके हाई क्लास के टीचर, आपके कॉलेज के प्रोफेसर, और जो ज्ञान आपके माता पिता भी आपको देते हैं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी वैल्यू वो कान में फूकने वाले की गुरु की है। क्या बना के रखे हो। और ये गुरु घंटाल आपको अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक बातें सिखाते हैं, चमत्कारों पर विश्वास करना सिखाते हैं। वो कथाएं जो बिल्कुल असत्य हो, वो अतीत की कथाएं, वो पुराण की कथाएं जिसमें अविज्ञान है पूरा। अरे अविज्ञान है, कौवा बोल रहा है, उसमें गुद्ध बात कर रहा है, उसमें समुद्र बात कर रहा है, ये कथाओं पे विश्वास करना जो सिखाता है वो गुरु महान हो गया। और जो विज्ञान सिखा रहा है शिक्षक, वो शिक्षक शिक्षक रह गया, वो महान नहीं है, उसके सामने गुरु महान हो गया। वाह, बड़ी अजीब सी बात है। आप किसे अपने महानता का दर्जा दे रहे हो जिसके पास विज्ञान ही नहीं है, जिसके पास जो बिल्कुल अप्राकृतिक बातें करता है कि श्राप दे देंगे तो आदमी भस्म हो जाएगा, और आशीर्वाद दे देंगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अरे इनका कोई लेना देना नहीं चाहिए उसे कि श्राप देंगे तो कोई पेड़ बन जाए, कोई चूहा बन जाएगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक बातें हैं पूरी कथाओं में, और उन्हीं कथाओं को ये गुरु बताते हैं। थोड़ा सा बाल बढ़ा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, अंगोछी पहन लेंगे, एक विशेष रंग का कपड़ा पहन लेंगे, आप समझते हो ये कपड़ा पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, महान हो गया है क्योंकि इसने कान में मंत्र फूका है और विशेष जाति से आता है। ये भी समस्या है कि हमारे यहाँ विशेष जाति से आता है। किसी और से पूजा पाठ कराओगे तो पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा, किसी और से दीक्षा लोगे तो गुरु बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, निगुरह रहो इससे अच्छा, यानी कि भुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? जाति विशेष का होना चाहिए। ये जाति विशेष की मानसिकता भर दी गई है आपके अंदर, आपको लगता है कि यही सही है। और ऐसे गुरुओं के लिए किसी ने कहा है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जो कह रहा हूँ, मुझसे पहले भी और आज मेरे समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे गुरुओं के और इसके जंजाल के, इसके षड्यंत्र के खिलाफ बोलते आए हैं। तो कहा भी गया है कि ऐसे गुरु को, जो गुरु घंटाल हैं, लोगों को सिर्फ नाम दीक्षा दे रहा है, बस हो गया, कान में मंत्र फूक दिए और गांव गांव घूम रहे हैं, दीक्षा बांट रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए कहा गया है, गुरुआ के सिर फड़वा फोड़ो, गर्दन घाट घसीटो, और इनको मारे पाप नहीं है, निश्चय इनको पीटो। ये गुरु जो हैं ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, गधा बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ियों गुलाम बना रहे हैं, अपने पाँव का धुबन पिलाते हैं। अरे खुद अच्छे शिक्षित नहीं हैं, खुद को सच्ची जानकारी नहीं है, जो प्रकृति के नियमों को जानता ही नहीं है और अप्राकृतिक अवैज्ञानिक बातें करता है। वो बातें जो पुराणों में लिखी हुई हैं, जो कथाओं में लिखी हुई हैं, जो अच्छी बातें उनका स्वागत है, मगर जो चमत्कार है वो तो झूठ है। वो पूरे चमत्कार पर विश्वास करना सिखाते हैं, ये चमत्कार हुए हैं, हुए हैं, हुए हैं, पृथ्वी रुकी है, पृथ्वी को उठा के कहीं और डाल दिया रहा, फिर वापस ले आए। अरे क्या सिस्टम बना के रखे हो, वो कौन सी कथाएं बना के रखी आपने? उन कथाओं पे लोगों को जबरदस्ती विश्वास दिलाते हो। और ये विश्वास दिलाने वाला जो अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक बातें बता रहा है, वो आदमी खुद तो गुरु बताता है, उस आदमी को आप गुरु बनाते हैं। तो ज़रा देखिए, ये एक व्यापार है, इस जंजाल से निकलिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अविज्ञान में ढकेल देते हैं, अविज्ञान के नर्क में ढकेल देते हैं। नर्क माने तकलीफ की जगह, बस वो आपको लगता है कि यही सही है, अविज्ञान में ढकेल दिया आपको। आप खुद सोचिए, एक महान कौन है? गुरु और शिक्षक खड़े तो महान कौन है? वो गुरु महान नहीं जो कान में मंत्र फूंक दिया है, उसने और दिया क्या? शिक्षक जो आपको सम्मान से जीना सिखाता है, बराबरी सिखाता है, वो बताता है कि देखिए हमारे नियम, हमारे देश का नियम क्या है, हमारे देश का संविधान क्या है, जो बताता है कि आपको बराबर का अधिकार है, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो आप,
तो किसी के पाँव पूजने की ज़रूरत नहीं, किसी के पाँव धोकर पीने की भी ज़रूरत नहीं पानी, और किसी से कान में मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं। वो पहले से आप जानते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और कौन सी मुक्ति आपकी आएगी। मरने के बाद तो सबकी मुक्ति है। असली मुक्ति तो जीते जी है, कि आप इन गपोड़ कथाओं से बाहर आ जाएं, आप इन गप्पों से बाहर आ जाए। जो सच्चाई आपको बताई गई है, जो बिल्कुल असत्य है, कि जो चमत्कार दिखाए गए हैं किताबों में, टोना टुटका तंत्र मंत्र जंत्र, जिनके माध्यम से जो आपके अंदर गप और भरी गई है, जो आपके अंदर अविज्ञान अप्राकृतिक बातों पर विश्वास करना आपको सिखाया गया है, इनसे बाहर आ जाना, सबसे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इनके विश्वास से ही मुक्त हो जाना मुक्ति है। इन सब पे जो भी असत्य है, जो भी अविज्ञान है, जो भी अप्राकृतिक बातें हैं, जो हो ही नहीं सकती, उन सब बातों के विश्वास से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और ये जीते जी होगा, ये मरने के बाद नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद तो सब मुक्त हैं, सब मिट्टी मिल जाएंगी, बचेगा ही क्या। इसलिए ये जो आपको धंधा बना के रखे हैं कि आपको मुक्ति दिलाएंगे और कान में मंत्र फूंक देंगे तो आपका जीवन बदलेगा, वैकुंठ में जगह मिलेगी, वैकुंठ नाम की जगह बना के रखे हुए जो आपके लिए, कहीं कोई जगह नहीं मिलती है। सब मिट्टी में मिल जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। कोई आपका पुनर्जन्म नहीं है, बस एक ही बार है। फिर चाहे आप गुरु बनाओ और चाहे आप गुरु ना बनाओ, और क्या ज़रूरत है। अरे जिस शिक्षक ने पढ़ाया, जो जीवन का ज्ञान दे रहा है, हाँ आप जिनसे पढ़े उनके अलावा भी जीवन में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको जीवन का रास्ता दे सकते हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका सम्मान करिए। लेकिन ये कान में मंत्र फूंक दिए, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मंत्र नहीं लेंगे तो फिर आप तरेंगे नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। निगुरा जाएंगे तो आप भटकेंगे, भटकेंगे मतलब 84 लाख योनियों में भटकेंगे बार बार। ये सब गप है, ये सब झूठ है। एक ही जीवन है। अगर इस आधार पे अगर आप किसी गुरु बना रहे हैं, कान में मंत्र ले रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे छले जा रहे हैं, धोखा हो रहा है आपके साथ में। अपने आप को धोखे से बचाइए, और ये जो कनफुकवा गुरु हैं इनसे बचिए। और देखिए साहब, आप खुद सोचिए, सब कहते हैं कि गुरु बनाने से, कान में मंत्र लेने से जीवन अच्छा जाता है। तो आज देश में तो देखिए 80% से ज़्यादा आबादी दीक्षा ली हुई मिलेगी आपको। जो माता पिता हैं, जो जिनकी शादी हो गई, वो सब दीक्षा लेते हैं, और पूरे के पूरे आपको 80% आबादी आपको अभाव में जीती हुई मिलेगी। गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। तो दीक्षा ले लिए, आपका यही जन्म बना नहीं, यही जन्म आपका अच्छा हुआ नहीं है, तो अगला जन्म अच्छा हो उसकी क्या गारंटी। अगला जन्म तो होता ही नहीं है। अरे जो यही जन्म ना बना पाया आपका, इसी जन्म में आपका स्थान ऊंचा ना कर पाया, वो जो जाति विशेष का आदमी आपको दीक्षा देता है और आपको कहता है कि आप छोटी जात के हो, वो बड़ी जात के हैं उनके वाले, तो आपको इस जन्म में वो अपने लेवल का बना ना पाया, इतना भी ना बना पाया कि वो आपकी जाति जितना सम्मान भी आपको दे पाए, इस लायक भी ना बना पाया कि अब आपका पाँव पड़ना बंद हो जाए और आप भी सभी जातियों के बराबर हो जाएं। इतना लायक भी बना ना पाया, वो आपका जीवन क्या बनाएगा। वो सिर्फ गप हाँक रहा, आपको सिर्फ बताता है, ये वर्ण व्यवस्था बताएगा कि हम ऊँचे हैं, बाकी सब नीचे हैं, और हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे तो हम ऊँचे कुल में पैदा हुए हैं, ऊँचे वंश में पैदा हुए हैं, ऊँची जात में पैदा हुए हैं, ऊँचे वर्ण में पैदा हुए हैं। और आपके कर्म खराब है तो आप नीचे के वर्ण में, नीचे की जात में पैदा हुए हो। ये बताने वाला आदमी, इसी को आप गुरु बना रहे हो, और पूरी ज़िंदगी आपको नीचा ही बना के रखता है। कभी भी आपको अपने समान नहीं मानता है, अपने बराबर नहीं बिठाता है। ये अपने बच्चों को भी आपसे पाँव पड़वाएगा, अपनी बीवी के पाँव पड़वाएगा, सबके पाँव पड़वाएगा। यही सिखाएगा आपको, जो आपको बराबर इस पूरी ज़िंदगी में गुरु बनाने के बाद कभी आपको अपने बराबर का नहीं समझा है, न समझेगा और न समझता है, उसको आप गुरु बना रहे हो। तो ये तो षड्यंत्र है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए नीचे बैठाने का षड्यंत्र है, हमेशा हमेशा के लिए आपको नीचे रखने का षड्यंत्र है। तो एक कनफुकवा गुरु से बचिए, इससे कुछ होना नहीं है। और आप सोचिए, जब आपको लगता है कि ये गुरु से हमारा जीवन बना ही नहीं है, कोई डॉक्टर अगर आपका इलाज नहीं कर रहा है तो उसको आप छोड़ देते हो ना, तो छोड़ दो ऐसे गुरुओं को। ऐसी क्या ज़रूरत है जो डर भरा गया कि गुरु छोड़ दोगे तो आपको परेशानी होगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी। आप जिनने गुरु नहीं बनाया उन्हें कोई परेशानी होती है क्या। ज़रा सोच के देखो कि आपके देश के बाहर भी और लोग भी हैं
वो तो आपके इन गुरुओं से, ठग गुरु से कोई दीक्षा लिए नहीं है, हैं? तो क्या उन जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, अरे 300 धर्म के लोग हैं, वो आपके गुरुओं से दीक्षा ही लेते कान में, तो क्या उनका जीवन खराब हो गया क्या? जीवन खराब हमारे अपने कर्मों से है, और जीवन खराब हमारी अपनी समाज की व्यवस्थाओं से है। जीवन खराब उन नियमों से जो समाज ने बनाए हैं, उन व्यवस्थाओं से जो समाज ने बनाई है। और हम पैदा किस परिस्थिति में हो रहे हैं, किस जगह पैदा हो रहे हैं, वहाँ क्या अवसर हैं, उसके आधार पर जीवन का निर्माण है। इसमें आपका गुरु कुछ नहीं कर सकता है। तो जो लोग अगर ये मानते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है और कान फुकवाना जरूरी है मंत्र को, तो पूरे विश्व की बात करें, कोई कान में मंत्र फुकवाता नहीं है, तो क्या वो जिंदा नहीं रहते हैं? क्या वो स्वस्थ नहीं रहते हैं? क्या वो संपन्न नहीं रहते हैं? ये केवल आपके यहाँ है, पता है क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क को ऐसा, मन को ऐसा डिजाइन कर दिया गया है, बता कि गुरु बनाना जरूरी है, कान में मंत्र फुकवाना जरूरी है, तब मुक्ति मिलेगी, तब जीवन बनेगा, नहीं तो बार बार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये जो उल्लू बनाने का सिस्टम है, इन लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि आप इसमें फंसे रहो। अन्यथा तो गुरु बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में आपने शिक्षक बना लिया, और अगर आप गुरु बनाते भी हैं तो ऐसे को बनाइए जो कान में मंत्र फूकने की आवश्यकता इसको महसूस ही ना हो। गुरु तो ऐसा आदमी हो सकता है ना, कोई भी सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, जो आपको जीवन का रास्ता दे। कान में मंत्र फूकने से कौन सा जीवन का रास्ता मिलने वाला है? कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। गाँव गाँव से लोग निकलते हैं, एक झोला टांग लेते हैं, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा बांट रहे हैं, और चेला के जरिए चेला बनाते हैं, रेफरेंस मार्केटिंग करते हैं। चेला से बताएं कोई और चेला तो बताओ, चाचा को हो, मामा को हो, भाई को हो, पड़ोसी को हो, रिश्तेदार हो आपका, और फिर सब घर में घुस घुस के सबको दीक्षा बांटते हैं, चेला बनाते हैं, हजारों की संख्या में चेला बना के अपनी जेब भरते हैं। फिर उनको कथाएँ सुनाएंगे, उनको दीक्षा बांटेंगे और पैसा भरेंगे। तो ये इनके पैसे कमाने के रास्ते हैं। आपके भले के लिए आपको दीक्षा नहीं दे रहे हैं, ये अपनी जेब भरने के लिए आपको दीक्षा दे रहे हैं। इनको ही पता है कान में मंत्र फूकने से कुछ होना नहीं है, का हो जाना है, इनको सब पता है। आपको नहीं पता है, आपको जागना जरूरी है। निकलिए इनसे बाहर, इन कनफुकवा गुरु के जाल से बाहर निकलिए, और खुद भी जागिए और देश को जगाइए। धन्यवाद।